बिल्वमंगल ठाकुर को लीला शुक भी कहा गया है। ये लीला जगत के शुक हैं। शुक अर्थात तोता। लीला जगत में इनका बेरोक टोक प्रवेश है। इसलिए लीला चिंतकों के लिए ये श्री कृष्ण करना अमृत प्राण हैं। वह किशोर, सुंदर नवल किशोर बिल्वमंगल के सामने हैं। ये उन्हें निहार रहे हैं। वो किशोर अपनी लीला का दर्शन कराते हैं बिल्वमंगल को। विरहणी गोपियाँ इस किशोर के चारों ओर बैठी हैं। महारास करते हुए ये नवल किशोर इन्हें छोड़कर चले गए थे। जब ये गोपियाँ रोईं, बिलखने लगी, तब ये प्रकट हुए। अब तो खूब सुनाया इन गोपियों ने। कल इस विषय को रस गोष्ठी के नाम से बताया गया था। आज बिल्वमंगल निहार रहे हैं। गोपियों के मध्य इस नवल किशोर की शोभा और बढ़ रही है। वो गोपियों को देख रहे हैं। उनके नयनों में अद्भुत प्रेम झलक रहा है। प्रत्येक गोपियों को लग रहा है ये मुझे ही देख रहे हैं। प्रेम रस की मेरे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। बिल्वमंगल को भी लगा कि नहीं, ये तो मुझे भी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि प्रेम की कोई भाषा तो होती नहीं। उसे शब्द में कौन कह सका है? बिल्वमंगल कहते हैं, विलक्षण रूप तब दिखाई दिया मुझे उस किशोर का जब गोपियों के प्रेम के कारण इसे रोमांच हो रहा था। इसके नेत्र सजल हो रहे थे। ओह, भक्त को रोमांचित होते हुए देखा है, भक्त के नयन सजल देखे हैं। किंतु ये तो बड़ी विचित्र झांकी थी कि भक्त की प्रेम दशा देखकर भगवान को रोमांच हो रहा था। नेत्र में जल भर आए थे। बिल्वमंगल इस झांकी का दर्शन करके भाव सिंधु में गोता लगा रहे हैं। बिल्वमंगल यहाँ एक संकेत करना चाहते हैं कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। भक्त अपने भगवान को देखकर भावुक हो सकता है, तो भगवान भी अपने भक्त को देखकर भावुक हो जाते हैं। यहाँ बिल्वमंगल देखते हैं कि ईश्वर ने अपना स्वरूपानंद त्याग दिया है और प्रेम रस धारा में स्वयं बह चले हैं। आप दर्शन कीजिए। वह कमनीय किशोर खड़ा है। इसके आगे गोपियां हैं। यह किशोर अत्यधिक भाव के कारण रोमांचित हो रहा है। गोपियों के प्रेम ने इसके हृदय में खलबली मचा दी है। इसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे हैं। ये अपनी प्यारी गोपियों को देखकर गदगद है। बिल्वमंगल इस झांकी का दर्शन करके एकाएक कह उठते हैं, किमिदम, ये कौन है? ये कौन विलक्षण व्यक्ति है? फिर स्वयं ही समाधान करते हैं, नो दैवत मिदम, ये हमारा देव है, अर्थात यही हमारा भाग्य विधाता है। ये हम पर प्रसन्न तो हमारा भाग्य खुल गया, और ये अगर रूठ गया तो हमारा भाग भी हमसे रूठ जाएगा। हमें राहु, केतु, शनि की हिम्मत नहीं जो सुख दुख दे जाए। हमारे सुख दुख का निर्धारण तो ये किशोर ही करता है। इसलिए ये हमारा भाग्य विधाता है। लेकिन विधाता तो क्रूर है। वो कर्म का हिसाब मात्र देखता है। बिल्वमंगल कहते हैं, नहीं नहीं, ये वो विधाता नहीं है, ये वल्लभ है, यानी हमारा प्रिय है। ये प्रेम करता है हमसे। देखो ना कैसे गोपियों के आगे अश्रुधारा बह रही है। फिर बिल्वमंगल कहते हैं,
हमारा प्रिय ही नहीं है, हमारा तो जीवन है ये, हमारी आत्मा है ये हमारे प्राण हैं। और ये हमारा प्राण प्रिय किसी मंडली में नहीं मिलेगा। देवताओं की मंडली में मैंने खोज कर देख लिया, ये वहाँ नहीं है, ये तो अलग ही है, विलक्षण है, अद्भुत है। बिलमंगल कहते हैं, मेरे प्राणों का विश्राम है ये। ओह, आह भरते हुए बिलमंगल उन्मत्त हो जाते हैं और भाव में डूब जाते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।